हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं संयोजकता की प्राचीन अवधारणा के बारे में। तो आइए स्टूडेंट, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ। देखिए स्टूडेंट, जो आपका संयोजकता की प्राचीन अवधारणा है वो क्या कहती है, देखते हैं। प्राचीन अवधारणा के अनुसार क्या है, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन के परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। देखिए प्राचीन अवधारणा क्या कहती है संयोजकता की, कि किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। मतलब कोई तत्व है, उस तत्व में कई सारे परमाणु होंगे, तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की वह संख्या जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। मतलब कि जितने भी परमाणु होंगे वो कितने कितने हाइड्रोजन से, ठीक है, वो कितने हाइड्रोजन से जो है जुड़े होंगे, कितने हाइड्रोजन के साथ लगे होंगे, बस उसी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ही उस तत्व की वैलेंसी कहलाती है या संयोजकता कहलाती है। यही कहता है आपका संयोजकता की जो प्राचीन अवधारणा है। फिर से समझिए क्या कह रहा है कि किसी तत्व की संयोजकता जो है वो हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है, वह हाइड्रोजन के परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक एक परमाणु से संयोग करती है। समझे स्टूडेंट, उस तत्व के कोई जो एक परमाणु है, ठीक है, उस परमाणु में कितने हाइड्रोजन हैं, बस उन्हीं हाइड्रोजन को आप काउंट कर लोगे। जितने हाइड्रोजन लगे होंगे उनके परमाणु के, मतलब तत्व के जितने परमाणु होंगे उन सभी परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हैं, उन हाइड्रोजन को आप काउंट कर लोगे। वहां से आप उस तत्व की संयोजकता पता कर सकते हो। जैसे आप उदाहरण में समझ सकते हो आगे, HCl हो गया आपका, H2O हो गया, तथा NH3 यानी अमोनिया हो गया। में जो है Cl और O यानी कि इसमें क्लोरीन और ऑक्सीजन की जो संयोजकता और नाइट्रोजन की संयोजकता क्रमशः एक, मतलब कि क्लोरीन की संयोजकता एक, मतलब इसमें क्लोरीन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हैं, H एक हाइड्रोजन लगा है आपका, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा है, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा है। तो आप देख सकते हो 1, 2 तथा 3, मतलब इसकी संयोजकता 1, इसकी संयोजकता 2 और इसकी संयोजकता 3। इस तरह से आप संयोजकता बता सकते हो कि उस तत्व के जो परमाणु हैं, उस तत्व के जो परमाणु हैं उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हैं, उसे आप काउंट करके बता सकते हो कि उसकी कितनी संयोजकता होती है। अतः इन्हें क्रमशः एक संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी तत्व कहा जाता है। मतलब आपका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसे हम एक संयोजी तत्व कहते हैं क्योंकि इसकी संयोजकता एक होती है। इसमें ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, इसे आप द्विसंयोजी कहोगे। इसमें नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है तो आप इसे त्रिसंयोजी कहोगे। इस तरह से आप इन सब का नाम भी कर सकते हो। आगे देखते हैं स्टूडेंट। तो ये थी आपकी संयोजकता की प्राचीन अवधारणा। अब एक आपके लिए एक जरूरी बात है इसी टॉपिक से रिलेटेड, आप उसे भी पढ़िए। देखिए वो क्या है कि कुछ तत्व जैसे कॉपर हो गए, आपके आयरन आदि जो है ना, ये सभी एक से अधिक संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं। आपके कॉपर हो गए, आयरन हो गए, ये सब जो हैं एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। तब इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा भाई, ये कैसे एक से अधिक संयोजकता इनकी होती हैं। तो आइए उदाहरण के रूप में इसे भी हम समझते हैं। तो उदाहरण में पहला है आपका कॉपर, ठीक है। तो जो आपका कॉपर होता है स्टूडेंट, ये 2 संयोजकता प्रदर्शित करता है, एक होगा और एक 2 होगा, ठीक है। ये 2 संयोजकता दर्शाता है। कॉपर की संयोजकता 1 होने पर, अगर कॉपर की संयोजकता 1 है तो उस यौगिक को हम क्यूप्रस यौगिक कहेंगे। जैसे आप Cu2O को आप क्यूप्रस ऑक्साइड कहते हो, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे कॉपर की संयोजकता जो है क्या है, 1 है। कॉपर की संयोजकता 1 है तो इसलिए आप यहाँ पे इसे क्यूप्रस ऑक्साइड बोलोगे, क्यूप्रस हो जाएगा ये यौगिक की, ठीक है। और वहीं अगर संयोजकता 2 है, यहाँ पे 1 थी तो हमने क्यूप्रस बोला, लेकिन अगर कॉपर की संयोजकता 2 आ रही है तो इसे आप क्यूप्रिक ऑक्साइड इस तरह से आप बोल दोगे। तो ये आपका क्यूप्रिक यौगिक है तो आप इसे क्यूप्रिक ऑक्साइड बोल दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो Cu की संयोजकता 2 है, ठीक है स्टूडेंट। मतलब आप संयोजकता आप देखोगे, अगर संयोजकता 1 है कॉपर की तो वो आपका क्यूप्रस यौगिक होगा, अगर संयोजकता 2 है तो उसे आप क्यूप्रिक बोलोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने देखा ये Cu2O जो है क्यूप्रस ऑक्साइड है और CuO जो है वो आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड है। तो इस तरह से आप कॉपर में भी फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग उनकी संयोजकता के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम को। अगला देखते हैं।
आगे आप देखिए कुछ और भी इसी कॉपर की तरह ही हैं जो एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करती हैं, उनका देखते हैं। जैसे आपका कॉपर के समान मरकरी भी होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो मरकरी को हम पारा भी बोलते हैं और इसी मरकरी को हम Hg से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको भी पता होगा। तो जो आपका Hg यानी कि मरकरी यानी कि जो पारा है वो भी जो है +1 तथा +2 संयोजकता प्रदर्शित करती है, ठीक है। अगर मरकरी की संयोजकता +1 है तो वो जो यौगिक होगा वो मर्क्यूरस यौगिक कहलाएगा। जैसे आप समझ सकते हैं HgCl2, यहाँ पे मरकरी की संयोजकता 2 है, मरकरी की संयोजकता +2 है, तो इसे आप बोलोगे मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है। वहीं अगर संयोजकता 2 होने पर तो मरकरी की यौगिक को हम मर्क्यूरिक यौगिक कहेंगे। जैसे आपका HgCl2 है, तो HgCl2 में क्या है, आपका Hg की जो संयोजकता है वो क्या है स्टूडेंट, +2 है, तो इसलिए यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा मर्क्यूरी क्लोराइड। इस तरह से आप अलग अलग कर सकते हो। मतलब अगर मरकरी की संयोजकता +2 है तो उस यौगिक को हम मर्क्यूरस यौगिक कहेंगे, और अगर संयोजकता 2 है, सॉरी फिर से देखिए, अगर मरकरी की संयोजकता 2 है, अगर मरकरी की संयोजकता 2 है तो ऐसे यौगिक को हम मर्क्यूरिक यौगिक कहेंगे, और अगर संयोजकता 1 है तो ऐसे यौगिक को हम मर्क्यूरस यौगिक कहेंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी संयोजकता 1 है HgCl2 में, यहाँ Hg की, तो ऐसे यौगिक को हम मर्क्यूरस क्लोराइड कह दिए। संयोजकता 2 होने पर मरकरी की यौगिक को मर्क्यूरिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे देखिए मरकरी की संयोजकता जो है 2 है, इसलिए हम इस यौगिक को हम मर्क्यूरिक क्लोराइड कह दिए। तो इस तरह से आप उनके संयोजकता के आधार पर जो आपकी मरकरी है इनको भी आप पहचान सकते हो, अलग अलग नाम को पता कर सकते हो। इसी प्रकार कुछ और भी हैं, आइए उनका भी देखते हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हो आयरन, तो जो आपका आयरन है, आयरन को हम Fe से प्रदर्शित करते हैं। ये भी 2 तथा 3 संयोजकता पर दर्शाता है, मतलब 2 संयोजकता दर्शाता है, कभी 2 या कभी 3। तो अगर इसकी संयोजकता 2 है तो यौगिक को हम फेरस यौगिक, तथा संयोजकता 3 होने पर यौगिक को हम फेरिक यौगिक कहेंगे। जैसे आपका FeS हो गया, तो इसमें Fe की संयोजकता 2 होती है, इसलिए हम इस यौगिक को हम फेरस सल्फाइड बोल दिए। यहाँ पे Fe की संयोजकता 3 होती है, इसलिए इस यौगिक को हम फेरिक क्लोराइड बोल दिए। इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। ज़्यादा टफ नहीं स्टूडेंट, ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला नहीं है, बस ठीक से आप बैठ कुछ कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। इस प्रकार गंधक को हम सल्फर भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम यश से प्रदर्शित करते हैं। तो गंधक भी 2, 4 तथा 6 संयोजकता दर्शाता है। ये भी 3 अलग अलग प्रकार की संयोजकताएं दर्शाता है, कभी 2, कभी 4, कभी 6। तो अगर ये संयोजकता और जो आपका इसी प्रकार आपका जो फास्फोरस है स्टूडेंट, इस तरह से, तो फास्फोरस भी 3 व 5 संयोजकता दर्शाता है, जबकि जो आपका नाइट्रोजन है वो 2, 3, 4, 5 संयोजकता दर्शाता है। इसी प्रकार अलग अलग जो आपके बहुत सारे आपके तत्व हैं जो अलग अलग संयोजकता अलग अलग समय पे दिखाते हैं, तो आप उनके अकॉर्डिंग उनका नामकरण आप कर सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट आपको संयोजकता की आधुनिक जो अवधारणा थी वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने इसे कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। आप स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।